हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और आपके लिए हम लाए हैं बायोलॉजी के क्लास 12th बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाली है। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मेरे चैनल ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों कि आप एग्ज़ाम में आपको 10-12 क्वेश्चन अटैच हो जाए दोस्तों। तो इस वीडियो को बने रहिए अंत तक और देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है कि आम के फल में खाने वाला भाग है। आम के फल में खाने वाला भाग है, क्या है? ऑप्शन है दोस्तों आपके साथ है। तो बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आम के फल में खाने वाला भाग क्या होता है कि मध्य फल भित्ति, अंदर का भाग हम खाते हैं, उसका छिलका तो नहीं खाते हैं, यानी कि अंदर के भाग खाते हैं। क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आप 12th की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं। 2022 में जो पूछेगा दोस्तों आपको वही इसी में से ही पूछेगा। तो चलिए अपना वीडियो पर बनने रहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि समसूत्र विभाजन होता है। समसूत्र विभाजन होता है कायम कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, ए और बी दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि कायम कोशिका में हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पॉलीकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक, पोमोकार्पिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, चौथा प्रश्न कहता है कि इनमें किनसे आंतरिक निषेचन नहीं होती है? तो पश्चिमी मेढक में, स्तनपायी में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि मेढक में जो है से आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि द्विखंडन एक प्रकार का है। बताइए द्विखंडन एक प्रकार का है। कार्य, कारिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अलैंगिक जनन। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? एकीडना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि एकीडना। एकीडना जो है से अंडज है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि एक इनमें से पूरे जीव में एक ही बार पुष्प होते हैं, यानी कि इनमें पूरे जीव में एक ही बार पुष्पित होते हैं। कौन सा है? तो बांस है, आम है, तार है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांस जो है से एक ही बार पुष्पित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुण है? तो पराग, अंड, या ए बी दोनों, की युग्मनज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि युग्मनज। चलिए अगला प्रश्न है, 12th के लिए बहुत ही इजी और अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए VVI, कहे कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइए। शरीफा का, लीची का, जायफल का, इनमें से सभी को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी को बीज लोच खाया जाता है। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है,
कहता है कि समयुग्मी पाई जाती है। शैवाल, आवृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी जीवी में इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि शैवाल में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अंड प्रजनन निम्नलिखित में से कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है अंड प्रजनन है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? कौन सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजूला या फिर नारियल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि डी, नारियल जो है से सत्य फल है। अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? पेनिसिलियम में कि पारासीमियम की लिस्ट कि इनमें से सभी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ईस्ट में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है? बताइए। सेब, आम, केला, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या फल कौन है? इनकी ए हो जाएगा, सेब। सेब जो है से मिथ्या फल है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। कहता है कि इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जल कुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 कहता है कि जेमिल्स बनते हैं। बताइए। हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पंज में बनता है। प्रश्न नंबर 17 है। कहता है कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? दोस्तों लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? यहाँ पे VVI मार दे रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न भी VVI है। चलिए तो टेगमेन की भ्रूणपोष की अध्यावरण की बीजचोल। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीजचोल खाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 18 है। कहता है कि बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो अपयुग्मनवाद की समंजन की अनिषेचन, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिषेचन। अगला प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। अस्पोजन का जुस्पोर की पेनिसिलियम में, जीमिल्स की शैवाल में, कोनिडिया की हाइड्रा की कनिका। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रा की कलिका। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि ईख शुगर केन में ग्राफ्टिक हो सकता है क्योंकि बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर होते हैं, ईख के पौधे कोमल डेटेल्टिक होते हैं, यह चोट को सहने में समर्थक होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिखरे होते हैं। अगला प्रश्न है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? बताइए किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। समझ गए। अगला प्रश्न है। कहता है कि पुदीन यानी मिंट कायम प्रवर्धन करता है। बताइए किसमें, यानी कि किसमें करता है? तो अंतःभूयस्त्री माने कि शुक्रचर में करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कहता है कि कुकुर यानी डॉग का संभाविकता जीवन काल बताइए, कितना होता है कुत्ता का जीवन काल, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 वर्ष। 20 वर्ष उसका कुत्ता का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसे पर निर्भर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि शाखा पर, स्क्वाइन। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन को, समसूत्री विभाजन या समयुगन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि समयुगन। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि में पतियां के खंडों द्वारा कायम प्रजनन होता है, क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बायोफिमल एवं केचियोय। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, कहता है कि रात में खिलने वाला पुष्प साधारण बताइए, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले, या फिर गच्छ के खिलते हैं, गच्छों में खिलते हैं। राइट आंसर बी हो, यानी कि छोटे होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उभयलिंग प्राणी होता है बताइए, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों की केचुआ। कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि केचुआ उभयलिंग प्राणी है। और आप मार लीजिए वीवीआई की कोई भी सेट में आपको दिल रहेगा दोस्तों, गारंटी के साथ बोलते हैं। 12th के बायोलॉजी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हिंदी में आपको देखिएगा कि उभयलिंग प्राणी है, और हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये मिलेगा कि उभयलिंग प्राणी है तो केचुआ। और कभी कभी तो पूछ भी देता है, क्योंकि संभावना अधिक बनती है। 4 बार तो एग्जाम में पूछा है दोस्तों, एकदम बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि 4 बार एग्जाम में पूछा है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है बताइए। तो कौन सा होगा, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, यानी कि शुक्राणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि जन्म से लेकर प्रकृति मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जीवन चक्र, जीवन काल, कायिक अवस्था, यानी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जीवन काल बोलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अगला प्रश्न है, कहता है कि आकारिता तथा अनुवांशिक के रूप में सामान्य जीवों को क्या कहते हैं। क्लोन, सोमा क्लोन, कॉन्विसर की साइब्रेस्ट। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि ए, क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। कोनिडिया से, कलिका से, जीर्ण से, कि द्विखंडन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि द्विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, कलिका, विखंडन, ज्यूम्स की कोनिडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोनिडिया। प्रश्न नंबर 34 कहता है कि मानसिक चक्र किसमें होता है। मानसिक चक्र इसमें बंदर में, कपि में, मानव में, सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में होता है। अगला 35 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें, कहता है कि ओरेस्ट्रिक साइकिल नहीं होता है। गाय, भैंस, भेड़, बंदर, कुत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बंदर में। चलिए प्रश्न नंबर कहता है 36 में निम्नलिखित में से कौन द्विलिंग नहीं है। फीता, कृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्ता।
चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें युग्म स्थानांतर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? बताइए। शैवाल, सिकागो, बायोफाइदर्स क्राया, टेरिडोफाइस्ट की जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिम्नोस्पर्म। 38 नंबर कहता है कि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को विविपारियो या पार्थेनोजेनेसिस का कि इम्यूनोप्राइलोजेनिस स्पोरोनेसिस क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, युग्म के संरचन को क्या कहते हैं? तो आपको परागकण की सिनगेमिक की पार्थेनोजेनेसिस की स्पोरोनेसिस। इसका राइट आंसर बी होगा सिनगेमिक किसी। 40 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा उभयलिंग, बताइए, एक लिंगी नहीं है? तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केंचुआ, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि केंचुआ उभयलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर कहता है 41 नंबर कि मानव युग में गुणसूत्र की संख्या बताइए कितना होता है? तो मानव युग में गुणसूत्र की संख्या 44 गो होता है दोस्तों। 44 नहीं, सॉरी 23 गो होता है, 23 गो होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली, उभयचर, शैवाल, आवृत्ति बीज। बताइए। इसका राइट आंसर होगा यानी कि आवृत्ति बीज, डी सही होगा। चलिए, निषेचन तक क्रिया में ओवलेट विकसित होकर बीज बनता है, जबकि क्रैपलेस से क्या विकसित होता है? प्रेमिम, पेरीस्मर्क, पेरिकार्प, टेस्टा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरिकॉर्प्स। 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? स्पर्म, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मानव। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें किससे केवल एक प्रकार के जीवकाल पुष्प खिलते हैं? बांस, आम, लीची, जामुन। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा कुछ बांस। अगला प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, बताइए। तो कौन सा पुष्प खिलता है एक बार? तो ये हो गया सी, नीरा कुरेजी। 47 नंबर क्वेश्चन कहता कि प्रकंद का उदाहरण बताइए। लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अदरक। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलिका रोपण उदाहरण बताइए। कारी जनन का, उत्तक वर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कायिक जनन का। 49 नंबर प्रश्न कहता है कि पेनिसिलिन नामक कवक के अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस चरण द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, कुंडिया की जेमसुल्स। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? सी, कुंडिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा है दोस्तों, कहता है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उंगर कर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रा, कमल, धान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ए, यानी कि जलकुंभी। दोस्तों आपको हम इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा। इसी तरह आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।